वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज आप लोगों को मैं बहुत ही रोचक जानकारी गणित का बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी गणित तो पढ़ते ही होंगे और गणित में जोड़ घटा गुना बराबर के चिन्ह का प्रयोग निरंतर करते होंगे और गणित की शुरुआत इसी से ही होती है। तो हम लोग आज तक बहुत कोई जानते भी होंगे और बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए हम अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ कि गणित में सबसे पहले जोड़ का चिन्ह का प्रयोग किसने किया, अर्थात जोड़ प्लस के रूप में होता है, ये किसने दिया, किस किताब में लिखा और किसने बताया। घटा के चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, भाग के चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बराबर के चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कब किया था, और क्या कहते हैं अनुपात के चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, गुणा के चिन्ह का प्रयोग किसने किया था। आज की क्लास में मैं बताऊंगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए काफी रोचक और यूजफुल वीडियो रहेगी, शुरू से अंत तक देखेंगे। और मैं इससे पहले मैं बता दूं, रेगुलर एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच मैं 9 to 10th का एजुकेशन से 9 to 10th का वीडियो अपलोड करता हूँ, मैथमेटिक्स, साइंस आदि सभी सब्जेक्टों का। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लास हो तो आप लोग के बीच नोटिफिकेशन चली आए। तो सबसे पहले चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं बाबू, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों के बीच। देखो बाबू, सबसे पहले गणित या चिन्ह, तो सबसे पहले देखो बाबू गणित के चिन्ह में जोड़ और घटा का प्रयोग 1544 ईस्वी में माइकल स्टीफेल नामक गणितज्ञ थे। सबसे पहले जोड़ का चिन्ह ये होता है, ये किए थे, ठीक है ना, जोड़ का चिन्ह ये होता है और घटा का चिन्ह ये होता है। सबसे पहले माइकल स्टीफेल ने बताया था, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थमेटिक, उसी में उन्होंने बताया था, समझे कि नहीं। हालांकि गणित में 1630 ईस्वी से उनका यह प्रयोग यानी उनका यह उपयोग लिया जाने लगा कि जोड़ के रूप में होगा। तो सबसे पहले देखो बाबू, जोड़ तथा घटाव के चिन्ह का प्रयोग 1544 ईस्वी में माइकल स्टीफेल ने सर्वप्रथम जोड़ के लिए, देखिए इसको प्रयोग किया था। जैसे 4, अब बीच में क्या होता है, जोड़ 5, तो ये जोड़ का जो चिन्ह का प्रयोग किया था माइकल स्टीफेल ने। किसने किया था गणित में, माइकल स्टीफेल ने, ठीक है। 4 और 5 में होगा। और घटाव के चिन्ह का जो प्रयोग होता है यानी ये माइनस के रूप में होता है, ये भी माइकल स्टीफेल ने ही किया था 1544 ईस्वी में। इसका इनके किताब जो थे अर्थमेटिक किताब था इनका, माइकल स्टीफेल का, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। और 1630 ईस्वी के बाद से गणित में जोड़ के रूप में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा और घटा के रूप में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा। तो समझ गए होंगे जोड़ घटा के चिन्ह का। अब देखिए बाबू, गुणा के चिन्ह का प्रयोग, देखिए ऐसे गुणा होता है जिसको कहते हैं गुणा, तो गुणा का चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेड ने किया था 1631 ईस्वी में। किसने किया था, ऑस्ट्रेड में। ये गुणा होता है। तो देखिए बाबू, गुणा के चिन्ह का प्रयोग यानी गुणा का चिन्ह ये होता है का सर्वप्रथम प्रयोग गणित में ऑस्ट्रेड ने 1631 ईस्वी में किया था। इनका किताब का नाम था ग्रंथ क्लासिक मैथमेटिका, यानी क्लासिक मैथमेटिका नामक किताब था, उसी में इन्होंने गुणा के रूप में इस चिन्ह का प्रयोग किया था। किसने भाई, ऑस्ट्रेड ने। यदि कहेगा मैथमेटिक्स जैसे 4 और इसमें मान लीजिए गुना 5 है, तो ये गुना ही कहा जाएगा, ये चिन्ह गुना के लिए यूज होगा। इसका प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेड ने गणित में किया था। कौन किया था, ऑस्ट्रेड। 4 5 20 होगा, ये गुना के रूप में, ठीक है। अब देखिए गुना के रूप में आप लोग देखते होंगे बिंदु का भी प्रयोग किया, जैसे 4 into 5 जैसे होता है, इसको गुना ही मान लेते हैं। ये बिंदु के रूप में जो गुना होता है, जैसे a into b, तो a into b रहता है, इसका मतलब इंटू जो है b को गुना को दर्शा रहा है। तो श्री हरि ओट ने, किसने, बिंदु के रूप में गुना को सबसे पहले श्री हरि ओट ने दर्शाया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, श्री हरि ओट ने गुना के चिन्ह को बिंदु से दर्शाया था। जैसे कहीं लिखा रहता है 4 into 5, 4 into 5, इसका मतलब 20 होता है। यहाँ बिंदु के रूप में गुना का चिन्ह का होता है ना, तो इसके जो प्रयोग किया था श्री हरि ओट ने। किसने, श्री हरि ओट ने सबसे पहले बिंदु के रूप में गुना का प्रयोग किया था। किसके रूप में गुना का प्रयोग किया था, बिंदु के रूप में किया था। बताइए कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं प्रॉब्लम है। अब देखो बाबू, उसके बाद आप लोग देखे हुए कभी कभी मैथमेटिक्स में जैसे x और y लिखा रहा, तो इसका मतलब x गुना y होता है ना। तो सबसे पहले एक ध्यान दीजिएगा, यानी फ्रेंच गणितज्ञ थे डेकार्ट। फ्रेंच गणितज्ञ का नाम था डेकार्ट। डेकार्ट देखिए, नहीं लिखे यहाँ पर, फ्रेंच गणितज्ञ जो थे डेकार्ट, यानी x गुना y को
एक्स वाई के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये फ्रेंच गणितज्ञ डेकार्ट ने इसका प्रयोग किया था। एक्स गुना वाई को एक्स वाई के रूप में लिखा जा सकता है। किसने किया था? डेकार्ट ने। तो ध्यान दीजिएगा, गुना के रूप में एक बार फिर से कहते हैं, गुना का चिन्ह का सर्वप्रथम ये जो गुना का रूप में होता है ये प्रयोग किया था ऑस्ट्रेट ने 1631 ईस्वी में। इसका उल्लेख इन्होंने एक किताब लिखा था क्लासिक मैथमेटिका, उसमें बताया था। और बिंदु के रूप में गुना का प्रयोग जो किया था वो श्री हरिकोट ने किया था। किसने किया था? श्री हरिकोट ने किया था। और फ्रेंच गणितज्ञ डेकार्ट जो है ए गुना बी के स्थान पर ए भी लिखने के लिए कहा कि ए इंटू बी वो गुना ही है। ये ए इंटू बी का जो गुना किया था रेने डेकार्ट। आप नाम सुनते होंगे, निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक है रेने डेकार्ट, उन्होंने ए इंटू बी लिखा। समझे कि नहीं? अब देखिएगा भाग के चिन्ह का ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए इसको भाग कहते हैं, इसको भाग कहते हैं ना, यानी ये भाग का चिन्ह है। गणित में जैसे 10 और भागा ये 2 रहे, इसका मतलब हो रहा है कि ये भाग का चिन्ह है। तो गणित में इसके लिए भाग का चिन्ह का प्रयोग जो किया था जोहन हेनरिच राहन ने, किसने किया था? जोहन हेनरिच राहन ने, यानी इसके लिए भाग का चिन्ह का प्रयोग किया था। तो सही भाग के चिन्ह का प्रयोग जोहन हेनरिच राहन ने सर्वप्रथम 1659 ईस्वी में, यानी ये भाग होता है 1659 ईस्वी में जोहन हेनरिच राहन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था गणित में, ठीक ना। और उसी समय से गणित में भाग के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, भाग के चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो किसने भाग का चिन्ह का प्रयोग किया था? जोहन हेनरिच राहन ने। चलिए बाबू अब देखिए अनुपात, आप लोग देखते होंगे ना, नेक्स्ट जैसे 2:5, इसको बीच वाले को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? अनुपात। तो गणित में अनुपात का चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले ऑड ट्रेड ने किया था। किसने किया था? ऑड ट्रेड ने किया था। ध्यान दीजिएगा, यानी अनुपात के चिन्ह का प्रयोग, यानी ये अनुपात होता है कि ये अनुपात होता है, इसका प्रयोग ऑड ट्रेड ने 1631 ईस्वी में सबसे पहले किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1631 ईस्वी में। ये जो है आपका अनुपात है। बताइए आप लोग तो समझ रहे होंगे, इसको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम गणित बनाते हैं, आप लोग भी अब तक बनाते हैं। तो ये कहां से आया, किसने प्रयोग किया, इसकी जानकारी रखनी जरूरी है। अब देखिए बाबू, देखिए बराबर के चिन्ह का आप जो कहते हैं कि x + y = 5 है ना, x + y = 5, तो ये बराबर के रूप में ये इसको बराबर कहा जाता है। तो इस बराबर के चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट रिकार्डे ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट। देखिए बराबर के चिन्ह, यानी ये बराबर होता है गणित में, इसका सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट रिकार्डे ने 1557 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1557 ईस्वी में बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया था, यानी ये बराबर है। तो हमको लगता है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे कि गणित में जोड़ के चिन्ह का प्रयोग किसने किया, गुना के चिन्ह का प्रयोग किसने किया, घटा के चिन्ह का प्रयोग किसने किया, भाग के चिन्ह का प्रयोग किसने किया, बराबर के चिन्ह का प्रयोग किसने किया, अनुपात के चिन्ह का प्रयोग किसने किया। आप लोग सभी स्टूडेंट्स इसे देखेंगे और अपने छोटे भाई को भी बताएंगे, अपने इसे अधिक से अधिक शेयर करके सबों को इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।